हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन एक्सपेक्टेड तो यही था कि एक ब्रेकआउट अगर हमें 53,000 के ऊपर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलता। हालांकि अगर हम देखेंगे, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे ना, तो 12 बजे से जो बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में चल रहा था। अब ऐसे में हीरो जीरो देना बहुत रिस्की होता है, पर फिर भी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट से बाउंस ले सकता है, उसके बेसिस में आज मैंने आपको 52,800 का इन द मनी कॉल लेने को बोला था। इन द मनी मैंने इसलिए बोला था क्योंकि जब मार्केट ऐसा रेंज बाउंड हो, ठीक है, और फिर हमें बस थोड़ी भी उम्मीद हो कि थोड़ा भी पॉइंट, मतलब अगर ये 80-90 पॉइंट भी बढ़ जाए ना, तो वो आपको आउट ऑफ द मनी एट द मनी उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा जितना आपको इन द मनी में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 243 पे मैंने आपको अपडेट किया था कि 52,800 का कॉल जो है वो 135 से 140 के बीच में लिया जा सकता है। टारगेट मैंने 200-220 का दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर 53,000 ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छा आसानी से ये टारगेट आ जाता। पर आपको मैंने 175 पर ही बोला कि आई हैव एग्जिटेड, यू कैन बेटर टू इट इज बेटर टू बुक प्रॉफिट। एंड जिनके पास मल्टीपल लॉट है वो तो ऑब्वियसली, जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं वो तो ट्रेल करते हैं, तो दे आर ऑब्वियसली वो समझदार होते हैं। लेकिन जिनके पास सिंगल लॉट है या फिर वो 175 पे मैंने आपको ओवरऑल बोला कि निकल जाओ भैया, 200 आने के चांसेस दिख नहीं रहे थे क्योंकि मार्केट वापस से उस रेंज के अंदर घुस रहा था। तो 52,800 का कॉल आपने कौन से रेट पर लिया, कौन से रेट पर एग्जिट किया, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि उससे और अच्छा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो। अभी देखिए, टारगेट चाहे कुछ भी हो, ऑप्शन बायर आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू कीप चर्निंग। आप चर्निंग नहीं करोगे तो रिस्की हो जाएगा। अब 135 से अगर 180 तक चला गया और उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं ले रहे हो और फिर उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो तो बेवकूफी वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए 135 से 180 तक गया, उसके बाद आप देखो कि मार्केट में एकदम ही डाउनफॉल आ गया। अभी 175 पे हमने बुक करवा दिया आप लोगों को, तो होपफुली आपने बुक किया होगा। इससे क्या समझ आता है कि मोमेंटम चाहे कुछ भी हो, 90% ऑफ द टाइम जो जीत है ना वो ऑप्शन सेलर की होती है। ऑप्शन सेलर मोस्ट ऑफ द टाइम जीतते हैं। इसीलिए एज एन ऑप्शन बायर आपको बहुत कॉशियस रहना है कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो उसको होल्ड करके ना छोड़ दो। जब मैं बोल रही हूँ कि एग्जिट कर जाओ तो एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अभी हम कल के दिन क्या रहेगा, निफ्टी 24,000 के आसपास में ऑलमोस्ट आने वाला है, तो क्या 24,000 आएगा एंड उसका ब्रेकआउट मिलेगा क्या, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें बैंक निफ्टी में भी, तो वो बुलिश स्ट्रक्चर ही है। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा और हमें अप ट्रेंड जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमें 53,500 एक्सपेक्टेड लग रहा है। 53,500 अगर आपको मैं एकदम एग्जैक्ट लेवल्स बताऊं तो मुझे लगता है कि हाँ, 53,500 54,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम पर आ सकते हैं। ये लेवल्स जो हैं आपको ध्यान में रखना है कि 53,500 54,000 ये एक रेजिस्टेंस की तरह नेक्स्ट टाइम काम करने वाला है। 53,000 अगर ब्रेकआउट दे दे बैंक निफ्टी तो मतलब बहुत अच्छा, आपको स्काई इज द लिमिट है बेसिकली। ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो आराम से एक तेजी के साथ यहाँ पर हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। अब ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल इसने यहाँ पर एक रेंज में वो घूम रहा था, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर इसका एक स्विंग लो है, यहाँ पे स्विंग लो है, इस तरीके से हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। जब ऐसा मोमेंटम होता है तो मार्केट में रिवर्सल कब होता है, जब वो अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे निकल जाए। अगर प्राइस एक्शन यही इसी तरीके से आप समझ पाओगे, अगर वो हायर हाइज हायर लोज लगा रहे, जैसे ही वो अपना इमीडिएट लो ब्रेक करेगा, मोमेंटम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इंट्राडे में। अगर आप डेली पे एनालिसिस तो डेली पर, ठीक है, तो आप ये ऐसा एक फॉर्मेशन ढूंढने का कोशिश करना, आप कोई भी टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड कर रहे हो तो। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो इस तरीके से घूम रहा है, जहाँ पे हायर हाइज हायर लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली वो बनाकर भी दिखा सकती हूँ, कहाँ गया, ये देखिए, इस तरीके का आपको एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, राइट। इस तरीके का मोमेंटम, तो ये अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, है ना।
जब तक इसका ये जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस स्विंग लो, जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होगा। ओके, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा का मतलब है कि आप बाय ऑन डिप के साथ चलना। तो मार्केट क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी को मान लो ऊपर जाना ही है, या तो वो यहीं से ब्रेकआउट दे देगा, या तो वो हो ही सकता है कि इस सपोर्ट तक आए। अब इस सपोर्ट तक आके वो वापस से अप ट्रेंड हो सकता है। तो जब तक इस सपोर्ट को ये ब्रेक ना करे तब तक ये नेगेटिव नहीं है बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट है आपका 52,385। जब तक 52,385 के ऊपर है बैंक निफ्टी, आप मानो कि ये बाय ऑन डिप के साथ ही चलना है। अगर 385 ब्रेक होगा तब तो आपको यहाँ पर एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। और अच्छा फॉल मतलब कि आपको ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का फॉल इंट्राडे में देखने को मिलेगा, अगर 52,385 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो। इमीडिएट आपके जो टारगेट्स होंगे 52,385 ब्रेक होने पर, वो होगा 52,020 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 51,700 का। तो इस तरीके से डाउन साइड पे थोड़ा पेशेंटली वेट करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अपसाइड पर क्या हमें करना है, अपसाइड पर तो ये क्लियर कट आपको दिख ही रहा है। 53,010 पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। 53,000 पे आज बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी थी। अगर ये आज ब्रेकआउट होता तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें एक्सपायरी में एक्चुअल जीरो हीरो देखने को मिलता, पर वो हुआ नहीं। 53,000 अगर ब्रेक हो जाएगा तो बहुत आसानी से हम 53,500 की ओर तो जा सकते हैं। तो इंट्राडे में क्योंकि इसके ऊपर अगर निकलेगा तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं अच्छा खासा, तो आप यहाँ पर सिंपली ट्रेल करना। ट्रेल करने का मतलब हुआ कि आप 80 टू 100 पॉइंट्स करके आप मूव करते जाओ, अपना स्टॉप लॉस को भी अकॉर्डिंगली अपसाइड पे मूव करते हुए चलो। 300-400 जितना आप कैप्चर कर पाओ उतना करो। ठीक है, तो दो लेवल्स, इन दो लेवल्स के बीच में, ये बहुत ही बड़े लेवल्स है, पर इन दो लेवल्स के बीच में अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप इन दो लेवल्स के बाहर में ट्रेड करोगे तो इट विल बी अ ब्लेसिंग, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप सोचोगे कि वाह क्या मूव मिला, है ना। तो कभी कभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है प्रॉपर मूव का, लेकिन अगर वो वेट करने के बाद अगर आपको 400-500 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर पाते हो तो नथिंग लाइक इट, है ना। अब आज भी आप देखोगे, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया हुआ है, तो आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया कि देखो 23,750 के ऊपर आप लॉन्ग साइड जा सकते हो। तो 23,750 के ऊपर 850 तक गया। बैंक निफ्टी में 630 के ऊपर मैंने लॉन्ग करने को बोला था। 630 के ऊपर आप देख ही सकते हो 950 तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा पेशेंटली लेवल्स आने का वेट करना होता है। अगर लेवल्स आ जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, सो प्लीज डू ज्वाइन। ये जो लिंक है ये आपको जो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा वही जेन्युइन अकाउंट रहेगा। अगर आप नॉर्मली सर्च करोगे मनी टॉक्स विद पायल टेलीग्राम में तो बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ आप किसी भी स्कैम में फंसो। तो जो लिंक मैंने अपने चैनल पे डाला है प्लीज वहीं से ज्वाइन होना, वरना आप कोई भी स्कैम में फंस सकते हो और कोई भी आपको लूट सकता है। ठीक है, और हीरो जीरो आपको कल जो निफ्टी की हीरो जीरो है उसमें अगर मुझे 2:30 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो मैं आपको हीरो जीरो अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगी। तो जरूर से आप ज्वाइन हो जाना निफ्टी के हीरो जीरो को देखने के लिए कल के दिन। अभी व्हाट डू वी नीड टू डू इन निफ्टी, निफ्टी में क्या 24,000 आ सकता है? तो 24,000 हाईली पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन 24,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी है, विच मीन्स कि अगर 24,000 आता है तो वहां से एक रिजेक्शन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। जिनके पास कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक्स है और आप उसको बेचना चाहो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपको एग्जिट होने के लिए। अपने प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24,000 हाईली पॉसिबल दिख रहा है अब निफ्टी के लिए, विथ अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट एट दिस लेवल। अभी जो है ना, देखो ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओके, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। 23,670 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर 23,670 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो इट इज गुड फॉर अस, और यहाँ से हम 24,000 तक के लेवल्स को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल द टाइम इट इज ट्रेडिंग अबव 23,670 आप इसमें बाय ऑन डिप की तरफ ही चलना। ठीक है, 23,670 जब तक ये 23,670 को ब्रेक ना करे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि आवरली चार्ट पे देखो जैसे आपको मैंने बैंक निफ्टी पे वो स्ट्रक्चर समझाया वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा।
आवरली चार्ट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी अभी 24,000 के आसपास पहुंचने वाला है। तो ये 23,670 अगर ब्रेक हो गया तो वापस से ये फॉल कर सकता है। 23,670 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक किया तो ही आपको एक भयंकर फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज इट इज बाय ऑन डिप, जहां पर इंट्राडे में आपके लिए बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल रहेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इंट्राडे में आपके लिए, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं डिलीट करूं, तो इंट्राडे में आपके लिए अगर आप ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे, ये जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को सिंपली फॉलो करो तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यानी कि ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट करने के लिए अगर 23,790 ब्रेक हुआ तो। 23,790 अगर ब्रेक हो गया आप शॉर्ट करो, और अपना टारगेट रखना इसमें आप 23,730 का, एंड सेकेंड टारगेट तो आपका 23,700 का ही रहेगा। ओके, और आपको क्योंकि पता है बहुत क्लियरली कि 23,670 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अगर आप शॉर्ट पे हो तो आपको 700 680 ऐसे लेवल्स के आसपास में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है शॉर्ट साइड में, क्योंकि चांसेस क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता भी है तो वो थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस से रिवर्स कर सकता है। तो ये अगर आपको ये ट्रेड लेना है, पुट साइड का ट्रेड अगर आपको लेना है 790 के नीचे, तो आपको 30 to 50 पॉइंट से ज्यादा वेट नहीं करना है फॉल का, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी बाय ऑन डिप आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अपसाइड पर अगर ये लेवल विच इज 23,900 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम बहुत ही आसानी से 24,010 तक के लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं जिनमें आपको ध्यान देना है कल के लिए। आपको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मैं 23,900 एंड 23,790, इसके बाहर में आप ट्रेड करना। बीओडी लेवल आपके लिए सबसे बेस्ट बीओडी है 670 से 700, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है अभी निफ्टी के लिए। 670 से 700 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर निफ्टी मान लो कितना भी गिर के इसके आसपास में आता है तो चांसेस हैं यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा, एंड यहाँ पे अगर आप एट द मनी कॉल का स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करोगे तो चांसेस है कि आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। अगर जीरो हीरो आपको देखना है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड अगर आप ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो तो इस महीने के एंड तक मैंने 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ है अपने ऑप्शन बाइंग के कोर्स पर। तो ऑप्शन बाइंग कोर्स का लिंक मैं दे दूंगी, पायल 10 है कूपन कोड का लिंक, कूपन कोड और जो रेफरल कोड आप लगाओगे, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप लिंक में क्लिक करोगे तो उसमें ऑलरेडी आपका कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। पायल 10 अगर आप लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि वैलिड है इस जून के एंड तक। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।